खिलाफत का दौर, हजरत उमर फारूक इंसाफ की जिंदा मिसाल। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक की वफात के बाद 13 हिजरी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। लोगों को डर था कि जो शख्स इतना सख्त मिजाज है वो हुकूमत में और सख्ती न करेगा। लेकिन जैसे ही उमर फारूक मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े हुए, उन्होंने फरमाया, अगर मैं सीधा चलूं तो मेरा साथ देना, और अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। यही जुमला उनकी खिलाफत की बुनियाद बन गया। हजरत उमर दुनिया के सबसे बड़े बादशाह थे, मगर जिंदगी बिल्कुल आम इंसान जैसी। कपड़ों पर पैबंद, खाने में सादगी और सोने के लिए जमीन। उन्होंने फरमाया, अगर उमर आराम में रहेगा और उम्मत तकलीफ में होगी तो ये अल्लाह के यहां कैसे कबूल होगा। उमर रात को छुपकर मदीना की गलियों में निकल जाते। एक रात उन्होंने एक औरत को बच्चों को बहलाते सुना, सब्र करो, खाना पक रहा है। जब देखा तो हांडी में सिर्फ पानी उबल रहा था। उमर रो पड़े, खुद बैतुल माल से अनाज उठाया, अपने कंधे पर रखा और उस औरत के घर तक ले गए। जब किसी ने कहा, मैं उठा लेता हूं, ए अमीरुल मोमिनीन, तो उमर बोले, कयामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे। एक बार आपके बेटे ने गलती की, उमर ने उसे भी वही सजा दी जो आम आदमी को दी जाती। उन्होंने फरमाया, उमर का बेटा होने से अल्लाह के कानून में कोई रियायत नहीं मिलती। एक कैप्ती मिस्र का ईसाई अपने हक के लिए मदीना आया। शिकायत थी कि मिस्र के गवर्नर के बेटे ने उसे मारा। उमर ने गवर्नर और उसके बेटे को बुलाया, कैप्ती के हाथ में कोड़ा दिया और कहा, मारो जिसने तुम्हें मारा था। फिर उमर ने वो मशहूर जुमला कहा, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया, जबकि उनकी माओं ने उन्हें आजाद जना था। उमर फारूक सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। कहते थे, अगर फौरात के किनारे एक बकरी भी भूख से मर जाए तो मुझे डर है कि अल्लाह उमर से सवाल करेगा। उनके द्वार में जुल्म खत्म हो गया, अमीर गरीब बराबर हुए, हुकूमत पर भरोसा पैदा हुआ। इस्लामी रियासत दुनिया की सबसे मजबूत और इंसाफ पसंद हुकूमत बन गई। नतीजा सबकन हजरत उमर फारूक ने सिखाया, हुकूमत इबादत है, इंसाफ ताकत से बड़ा है, जवाबदेही ही असली लीडरशिप है। यही वजह है कि आज भी उनका नाम लिया जाए तो इंसाफ याद आता है। शहादत, हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु। 17 हिजरी की एक सर्द सुबह थी। मदीना की फजा में फज्र की अजान गूंज चुकी थी। हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु हमेशा की तरह नमाज के लिए मस्जिद नबवी पहुंचे। चेहरे पर सुकून था, दिल अल्लाह की याद में डूबा हुआ। जैसे ही आपने नमाज शुरू करवाई, सफ़ों के बीच से एक मजूसी गुलाम अब्बू लुलू फिरोज आगे बढ़ा। उसके हाथ में दोहरी धार वाला जहरीला खंजर था। नमाज की हालत में उसने एक के बाद एक कई वार कर दिए। खून बहने लगा, मगर उमर फारूक जमीन पर गिरते हुए भी बोले, अब्दुर रहमान बिन औफ आगे बढ़ें और नमाज मुकम्मल करवाएं। जख्मी हालत में भी आपकी सबसे बड़ी फिक्र नमाज थी और उम्मत। हमले के बाद आप बेहोश हो गए। जब होश आया, सबसे पहला सवाल किया, क्या लोगों ने नमाज पूरी कर ली। जब बताया गया कि नमाज मुकम्मल हो गई है तो आपने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। जख्म बहुत गहरे थे। आपने समझ लिया था कि अब मुलाकात अल्लाह से करीब है। आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा, मेरा कफन सादा रखना, कर्ज अगर है तो अदा कर देना। मेरे बाद खलीफा चुनने के लिए शूरा बना देना। नबी के पास दफन होने की ख्वाहिश आपने हजरत आयशा को पैगाम भिजवाया, अगर इजाजत हो तो मुझे अपने दो दोस्तों नबी और अबू बकर के पास दफन कर दिया जाए। हजरत आयशा ने आंसुओं के साथ इजाजत दे दी। 3 दिन तक जख्मों से जूझने के बाद 26 जिलहिज्जा 17 हिजरी को उमर फारूक ने शहादत पाई। मदीना रो रहा था, मगर आसमान मुस्कुरा रहा था। आपको मस्जिद ए नबवी में नबी करीम और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक के पहलू में दफन किया गया। शहादत से मिलने वाला सबका हजरत उमर की शहादत ये सिखाती है, अल्लाह की राह में जान देना सबसे बड़ी कामयाबी है। नमाज इंसान की आखिरी सांस तक साथ रहती है। सच्चा हाकिम आखिरी लम्हे तक जवाबदेह रहता है।